हेलो दोस्तों लगातार बीपीएल राशन कार्ड काटने से सचिवालय और एडीसी ऑफिस में लगातार लोगों का हंगामा जारी है। यहाँ पे यदि आज बात करें तो बहुत सारे जिलों में, अलग अलग जिलों में जो सचिवालय है और एडीसी ऑफिस है, उनमें लोगों का रोष जो है वो देखने को मिला है। दोस्तों, मेरे द्वारा लगातार आपको जानकारी भी दी जा रही है। यहाँ पे यदि आप ग्रीवेंस लगाने की कोशिश करते हैं तो ग्रीवेंस भी यहाँ पे नहीं लग पा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई दिशा निर्देश सरकार के द्वारा या किसी विभाग के द्वारा यहाँ पे सही से नहीं बताए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सही से जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, ताकि वो अपनी आय दोबारा सत्यापित करा पाएँ या जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं उनसे वो निपट सकें। दोस्तों, इसी प्रकार से आज करनाल के जिला में इसी प्रकार से जो लोगों का गुस्सा था और हंगामा उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनका जो बीपीएल राशन कार्ड है और जो इनकम वेरिफिकेशन कमेटी के द्वारा उनकी इनकम वेरीफाई की गई है वो बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ क्या कुछ यहाँ पे जो खबर है वो आई हुई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कल आपको हिसार, फतेहाबाद और अलग अलग जिलों की यहाँ पे जो न्यूज़ है वो यहाँ पे दिखाई थी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं करनाल की तरफ से ये न्यूज़ आई हुई है। करनाल में फैमिली आईडी को लेकर के हंगामा, जिला सचिवालय में गोगड़ीपुर के ग्रामीण बीपीएल राशन कार्ड कटने पर पहुंचे। तो यहाँ पे दोस्तों जो ग्रामीण है वो पहुंचे हैं और साथ ही मजदूरों की भी इनकम यहाँ पे 5 लाख रुपए दिखाई दी गई है। हरियाणा में करनाल में पिछले कई दिनों से लोगों को बीपीएल राशन कार्ड कटने के मैसेज मिल रहे हैं। मैसेज के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग इसे ठीक कराने के लिए जिला सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार को गांव गुगड़ीपुर के लोग जिला सचिवालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। दोस्तों, यहाँ पे लगातार जो लोग यहाँ पे गंभीर थे, मैंने आपको शुरू से बताया, जिन लोगों को पता था कि उनकी इनकम जो है वो गलत वेरीफाई कर दी गई है और उन्होंने साथ के साथ यहाँ पे एक्शन लिया और कार्रवाई की और अपनी जो इनकम है और अपना परिवार पहचान पत्र बिल्कुल सही कराया, तो उनको इस प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो परिवार पहचान पत्र है उनमें बहुत से लोगों की आय बिल्कुल गलत वेरिफिकेशन यहाँ पे कर दी गई है। ग्रामीणों ने कहा है कि वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं। उनकी फैमिली आईडी में इनकम 5 लाख रुपए तक दिखा दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है जो फैमिली आईडी है, जो मजदूर लोग हैं जिनकी आय नाम मात्र बहुत कम होती है और उसके बाद भी उनकी आय जो है वो 5 लाख रुपए यहाँ पे दिखा दी गई है, जबकि उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। ग्रामीण सुनीता ने बताया उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। उनके पति भी 1 साल से बीमार चल रहे हैं। अब जो सरकार की तरफ से उन्हें राशन मिला था उनको भी बंद कर दिया गया है। फैमिली आईडी से विभाग ने जो कर्मचारी हैं, जो एलसी है, लोकल कमेटी या सेक्टर कमेटी, जो वेरिफिकेशन करते हैं, कई बार यहाँ पे सही से सत्यापन न होने के कारण इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो आय है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 लाख रुपए बहुत अधिक आय यहाँ पे दिखा दी गई है। अब इनको किसी भी योजना का लाभ इस प्रकार से यदि रहती है आय तो नहीं मिल पाएगा। इसके बारे में मैं लगातार आपको वीडियो के माध्यम से भी जानकारी देते रहा हूँ और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे इनकी आय जो है 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुनीता की भी फैमिली आईडी में विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलती से 5 लाख रुपए आय चढ़ा दी गई है, जबकि इनकी इनकम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अपने आप दुगना हुई इनकम। ग्रामीणों के साथ पहुंचे सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार द्वारा फैमिली आईडी में इनकम ठीक करवाने के लिए जो कोई सीएससी सेंटर पर जाकर फार्म ऑनलाइन कराता है उसमें अपने आप ही व्यक्ति की इनकम दोगुना बढ़ जाती है, जिस कारण उन्होंने सीएससी से फैमिली आईडी में इनकम ठीक करवाना ही बंद कर दिया है। इसलिए वह आज डीसी व एडीसी ये मिलने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप इनकम यहाँ पे करेक्शन कराते हैं, मैंने बहुत से लोगों को ये भी बताया है, वो ये कह रहे हैं कि यदि वो इनकम को सही कराते हैं, कई बार वो इनकम यदि 1,40,000 हो चुकी है, उसके बाद फिर से अचानक उनकी 2 लाख 2.5 लाख रुपए दिखाने लग जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने बहुत से कैंडिडेट हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि लगातार फ्लैक्चुएट हो रही है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। तो उनको इस जानकारी के बारे में मैंने उनको अवगत भी कराया था। तो यहाँ पे दोस्तों, अब अभी आप यहाँ पे कोई भी करेक्शन यदि कराते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से फ्लैक्चुएट होती है तो आप स्थिरता के लिए वेट करेंगे जब तक ये स्थिर नहीं हो जाती है। जब ये स्टेबल हो जाएगी उसके बाद आप देख लेंगे। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप एडीसी को लिखित रूप में इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको अटैच करके यहाँ पे साथ में दे सकते हैं। इसी के साथ मैं और जानकारी आपको दे देता हूं, यदि यहाँ पे इस प्रकार से भीड़ लगी हुई है अलग अलग सचिवालय में, तो यहाँ पे एडीसी कार्यालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और ग्रामीणों का यहाँ पे क्या कुछ कहना है, यहाँ पे आप जो समस्याएं हैं और यहाँ पे जो निदान है, जो यहाँ पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोग प्रशासन का सहयोग करें, इस प्रकार से एडीसी कार्यालय की तरफ से जवाब आ रहा है। करनाल की एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा से ने कहा कि लोगों को परिवार पहचान पत्र में अलग अलग परेशानियां आ रही हैं। किसी पहचान पत्र में परिवार की इनकम गलत डाल दी गई है तो किसी परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 से ज़्यादा कर दी गई है, जिसके कारण उन लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं।
परिवार पहचान पत्र में इनकम को ठीक करने के लिए सभी जगह डेस्क बनाए गए हैं। लोग भी थोड़ा संयम बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पे विभिन्न जो एडीसी कार्यालय है वहाँ पे इतनी भीड़ है कि उनको संभालने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गरीब लोगों की इनकम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर दी गई है, जिस वजह से उनको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपका राशन कार्ड यहाँ पे काट दिया जाता है तो यहाँ पे जो राशन है वो लगभग 1 या 2 महीने में आपका बंद होने वाला है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको लगातार यहाँ पे जानकारी भी दी जा रही है। तो यहाँ पे राशन कार्ड काट दिए गए हैं और राशन कार्ड काटने के बाद अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, आदेश जारी नहीं हुआ है और शायद जनवरी या फरवरी से आपको राशन भी यहाँ पे मिलना बंद हो जाएगा। यदि पहले ओपीएच पे 5 किलोग्राम गेहूं मिल रही थी और यहाँ पे जो आटा है वो भी दिया जाता था, लेकिन अब जो गरीब लोग हैं वो भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे राशन कार्ड बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है, यहाँ पे किसी प्रकार का लाभ आपको इस प्रकार से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है किसी की भी इनकम जो है वो गलत नहीं है और यहाँ पे जो राशन कार्ड काटे गए हैं वो सही काटे गए हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों की भीड़ और यहाँ पे अपने जो एविडेंस हैं, जो अपने सबूत हैं वो लेकर के पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इनकम कम होने के कारण और अपने जो पत्र है प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जो इनकम का जो एफिडेविट देना होता है वो एफिडेविट लेके पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे लगातार अपनी एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं। दोस्तों आप भी अपनी एप्लीकेशन जरूर जमा कराएं यहाँ पे और एडीसी कार्यालय में जाकर के अपनी इनकम को लेकर के एफिडेविट आप दे सकते हैं, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा कहा भी गया है। आप यहाँ पे अपना जो एफिडेविट है वो दे करके अपना दोबारा से सत्यापन करा सकते हैं। यहाँ पे ग्रीवेंस को लेकर के भी समस्याएं आ रही हैं, मैंने ग्रीवेंस को लेकर के भी वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो देख करके भी ग्रीवेंस लगा सकते हैं। यदि ग्रीवेंस में आपको प्रॉब्लम आती है आप सीएससी सेंटर से भी लगवा सकते हैं या फिर आप खुद से एडीसी ऑफिस में इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसा कि मेरे द्वारा लगातार आपको यहाँ पे जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा क्या कुछ कहा गया है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, अधिकतर ग्रामीणों के बीपीएल कार्ड कटे। लघु सचिवालय पहुंचे सभी ग्रामीण एक ही शिकायतें थी कि सालों से उनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं और अब अचानक उनको मैसेज मिल रहे हैं कि उनके कार्ड रद्द हो गए हैं, जबकि यहां आए सभी लोगों का यही कहना था कि वे गरीब हैं और मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फैमिली आईडी वेरीफाई मानते हुए बनाए गए कार्ड। हाल ही में सरकार ने फैमिली आईडी में वेरीफाई इनकम को मानते हुए उन लोगों के पीले व गुलाबी कार्ड नए बनाए थे जिनकी आय फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये से कम है और उनके चरायु कार्ड भी बन गए हैं। जिन लोगों के कार्ड में इनकम ज़्यादा है उनके पहले के कार्ड रद्द हो गए हैं। तो अब आप जानते हैं यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा साफ तौर पे कह दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कह दिया गया था, जिनके पहले राशन कार्ड बने हुए हैं उनको सिरे से खारिज कर दिया गया है, यानी कि उनको निरस्त कर दिया गया है। अब जो नए राशन कार्ड हैं वो ही बनाए जाएंगे और उनको जो वेरीफाई किया जाएगा वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से वेरीफाइड होने के बाद ही, उनकी इनकम सत्यापन होने के बाद ही उनको बीपीएल या अन्य जो श्रेणी है उसका लाभ दिया जाएगा। ये साफ तौर पे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बोल दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो राशन कार्ड हैं वो लगातार काटे जा रहे हैं और विभिन्न सचिवालयों में और एडीसी ऑफिस में भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे लगातार लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी स्थायी समाधान के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे क्या स्थायी समाधान है। अभी केवल आप यहाँ पे अपना एक एफिडेविट बनवा करके और उसको जमा करा सकते हैं, या फिर आप अपना एक एप्लीकेशन दे सकते हैं एडीसी कार्यालय में या अपनी ग्रीवेंस लगा सकते हैं। जिन लोगों की ग्रीवेंस लग रही है तो वो अपना ग्रीवेंस लगा देंगे और ग्रीवेंस लगा करके अपनी वेरिफिकेशन दोबारा करा सकते हैं। यदि आपको पात्रता लगती है कि आप पात्र हैं तो आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा करके और अपना जो राशन कार्ड है उसके लिए रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ये है पूरी डिटेल जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई हुई है। यदि आपको अधिक जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी ग्रीवेंस किस प्रकार से लगानी है वो पूरी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेंगे और यहाँ पे ग्रीवेंस लगा देंगे। जो लोग यहाँ पे लगातार गंभीर नहीं थे, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, जो लोग गंभीर नहीं थे अब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत से डिसेबल्ड भी हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनकी आय यहाँ पे गलती से 5 लाख रुपए शो कर दी गई है, तो इस प्रकार से वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जब भी कोई न्यू जानकारी आती है, आप किस प्रकार से जो नई लिस्ट जारी होगी या कुछ भी ऐसी कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाती है, तो आपको लगातार यहाँ पे अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।